और रिलीजन यह ना करे तो वो रिलीजन नहीं है। क्योंकि हम गीता की बात कहते हैं कि लेकिन गीता में क्या उतना ही कहा है, वेदों में क्या उतना ही कहा है, वेदों में ये भी कहा है वो भी कहा है। गीता में क्या है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं यदि कोट करना चाहूं तो इस सारे कोट को कर सकता हूं। इसका मतलब है आप एक ही बात को इस प्रकार से रख सकते हैं, एक ही बात को उस प्रकार से सकते हैं, और सभी बातें सच हैं, कोई भी बात झूठ नहीं है। जो गिरगिट होता है, शैमिलियन होता है, वो एक आदमी जाता है शौच के लिए और वहां देखता है कि एक गिरगिट है, शैमिलियन रंग बदलता है। वो कहते हैं अरे मैं वहां गया था, वो गिरगिट का रंग था हरा रंग था। तो बोले हरा रंग था? नहीं, मैं तो गया था लाल रंग था। दूसरा कहता है नहीं नहीं वो ब्राउन कलर का था। जो आदमी उसके नीचे रहता है बोलता है अरे तुम सबकी बात ठीक है, वो कभी लाल रंग धारण करता है, कभी हरा रंग धारण करता है, कभी ब्लू रंग करता है, कभी वायलेट करता है, और कभी कभी किसी भी रंग का नहीं होता है। इसको हमें समझना पड़ेगा। हाथी होता है, एक अंधे है, उसके पीठ को हाथ लगाता है, वो कहता है हाथी कैसा है? हाथी है दीवार जैसा। कोई पूंछ को हाथ लगाता है, वो कहते हैं हाथी कैसा है? रस्सी जैसा। पैर को हाथ लगाता है, वो कहते हैं हाथी कैसा है? हाथी है खंबे जैसा। कान को हाथ लगाते हैं, हाथी कैसा है? सूप जैसा। सब कुछ है, वो हाथी खंबे जैसा भी है, पूंछ जैसा भी है, सब कुछ है। और उसके अलावा हाथी अलग भी हैं। हम सत्य का एक एक रूप देखते हैं और कहते हैं कि यही सत्य है। सत्य तो उन सबको मिलाकर होता है। शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू। We may have the question for brother Ilyas. नमस्कार, मेरा प्रश्न ब्रदर इलियास से है कि ईश्वर ये जो शब्द है, जो नो गॉड, इस विषय पर जो यहां हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं, तो ईश्वर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उसको समझने के लिए हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को अगर मैं सनातन धर्म कहूं तो ज्यादा योग्य होगा, मेरी ये मान्यता है। तो गॉड इज फॉर्मलेस, आपने जैसा बताया सभी धर्म ने यह मान्य किया है कि गॉड इज फॉर्मलेस, उसका कोई भी रूप नहीं है, अल्टीमेटली वो निराकार रूप में है। हिंदू धर्म भी यही कहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया कि एक गॉड को मानो और वो फॉर्मलेस है। लेकिन ईश्वर की और धर्मशास्त्र की जो पाठशाला है, जहां पर बैठ करके हमें उसके विषय में जानना और सीखना है, उस पाठशाला में हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, क्या अर्जुन के लेवल का है? हम सब एक केजी के बच्चे हैं, और जैसे केजी के बच्चे को अगर हाथी के विषय में बताना हुआ, शेर के विषय में बताना हुआ, तो हम उसको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं कि बच्चा हाथी ऐसा होता है, शेर ऐसा होता है, अमुक चीज ऐसा होता है। तो हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को समझाने के लिए हमने एक फॉर्म एज्यूम किया, हमने कुछ वैरायटीज बनाई लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो भगवान को एक फॉर्म में अगर एज्यूम करके हमने प्रेजेंट किया, उसी प्रकार जैसे केजी के बच्चे को आकृति के माध्यम से बताया गया, तो इसमें इस्लाम की दृष्टि से गलत क्या होता है? प्लीज वो हमें जरा एक्सप्लेन करें। बड़ा अच्छा सवाल किया। बड़ा नाम बताएं आप। हाँ, मेरा नाम राधेश्याम पांडे है। राधेश्याम जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारी इंटेलेक्ट चूंकि अर्जुन के लेवल की नहीं है, इसीलिए हम तो केजी के स्टूडेंट है, इसीलिए हम भगवान को समझने के लिए उसका आकार बना लेते हैं। सही कहा मैंने? तो मैं आपको एक ऐसी किताब देता हूं, अगर आप केजी तो छोड़े स्कूल तो भी इंशाल्लाह भगवान को समझ जा सकते हैं आसानी के साथ, बगैर आकार के। एक बार कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, ट्रांसलेशन के साथ। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है, केजी तो केजी, स्कूल की भी सूरत नहीं देखे, तो भी कुरान में भगवान कैसा है, क्या चाहता है, उसकी इबादत कैसी होनी चाहिए, उसकी मर्जी क्या है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए करोड़ों मुसलमान दुनिया में जो कभी स्कूल को नहीं भी गए होंगे, तो भी एक भगवान की इबादत बगैर आकार के सुकून के साथ कर ले सकते। अब बदकिस्मती से आप देखेंगे, बदकिस्मती बोले आप या अनफॉर्चुनेटली,
हमारे पास किंतु परंतु का बड़ा दौर है। भाई श्री कृष्ण ने तो कहा अर्जुन जी से किंतु, परंतु, इफ, बट, इसी वजह से हमने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर सूरह बकरा दूसरे सूरे में, वो लोग जो नेक लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं समअना व अताना, हमने सुना और एक्सेप्ट किया, कबूल किया। जिस दिन आप खुदा की बात पर यह करना शुरू कर देंगे, ना सिर्फ उसकी इबादत करना समझ जाएंगे बल्कि दूसरों को भी समझाना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह आपके। तो आइए मैं आपको दावत देता हूं ऐसी किताब की तरफ जो आपको भगवान बगैर आकार के समझा दे। ये पहुंचा दीजिए राजेश्याम जी के साथ। माफ कीजिएगा, मेरा एक प्रश्न और है कि क्या किताब आप बगैर माफी मांगे ज्यादा से ज्यादा सवालात कर सकते हैं अगर बिशप और स्वामी जी इजाजत दे दो, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब हो गया। समय की सवाल सीमा का चांस उनका है, अगर वो इजाजत दे और आर्बिट्रेटर इजाजत दे तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना मुनासिब नहीं कि मेहमानों को पीछे रखकर मैं आगे हो जाऊं। इस्लाम मुझे ये नहीं सिखाता। जी पूरी इजाजत है। मेरा सवाल यह है, क्या किताब की अपनी जुबान है? क्या किताब की अपनी जुबान है? अल्लाह ताला किताब के बारे में सूरह राद 13वें सूरे की आयत नंबर 38 में फरमाते हैं वाले कुल्ले अजलिन किताब, हमने हर कौम में एक किताब भेजी। हर कौम में, दुनिया की हर कौम में अल्लाह ने एक किताब भेजी। जो कुरान की जबान है वो तो अरबी है, पिछली जितनी किताबें आई थी उनकी जबानें कौम के हिसाब से अलग अलग थी। तो हर किताब की अपनी एक जबान थी जो उस दौर के लोगों के लिए आसानी से पढ़ी और समझे जाने वाली जबान थी। आखिरी किताब अल्लाह ने अरबी में नाजिल की और पहले जितनी किताबें थी वो किताबें और वो किताब लाने वाले नबी सिर्फ उस दौर के लिए आए थे और सिर्फ उस कौम के लिए आए थे। जैसा कि जीसस कहते हैं बाइबल में, आई केम फॉर द लॉस्ट शीप ऑफ इज़राइल, मैं आया हूं यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए। इसी तरीके से पहले के जो नबी थे और पहले की जो किताबें थी वो उस दौर के लिए ही थे और उस कौम के लिए ही थे, उस वक्त के लिए ही थे। लेकिन आखिरी किताब कुरान जो आई है वो तमाम इंसानों के लिए आई है। दूसरे सूरह बकरा की आयत 185 में अल्लाह फरमाते हैं शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि कुरान हमने रमजान में उतारी जो तमाम इंसानों के लिए सीधा रास्ता बताने वाली किताब और अच्छाई और बुराई में तमीज करने वाली किताब है। फुरकान है, द क्राइटेरियन टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग आपको सिखाती है। और इसको लाने वाले जो आखिरी नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर आए थे। जैसा सूरह सबा 34वें सूरह की 28वीं आयत में है कि हमने आपको नहीं भेजा मगर नबी बनाकर तमाम इंसानों के लिए। तो हमें कुरान की जो जबान है अरबी, उसको ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि जितनी पुरानी किताबें थी उस दौर में उन जबानों में आ चुकी थी और लोगों की हिदायत का जरिया बन चुकी थी। लेकिन कुरान की जो आखिरी जबान खुदा ने सेलेक्ट की कुरान के लिए, वो अरबी जबान सेलेक्ट की और उसका ट्रांसलेशन आपको बहुत से लैंग्वेजेस में मिलेगा, जैसा मैंने आपको इंग्लिश में दिया। तो कुरान तक पहुंचने के लिए, उसके मैसेज तक पहुंचने के लिए अरबी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ट्रांसलेशन से भी उसका आप मैसेज समझ सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। शुक्रिया। We may have the question from sister side for Bishop Edwin Colasso. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप जब आपके एक क्वेश्चन में आपने आंसर दिए कि जीसस गॉड है, क्या आप ये बाइबल के रेफरेंस से बोल सकते हैं? प्लीज आप रेफरेंस दीजिए। मुझे लगता है कि रेफरेंस एक या दो देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो न्यू टेस्टामेंट है वो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित है और ओल्ड टेस्टामेंट के बाद आता है और सभी उधर जीसस गॉड है ये हम पहचानते हैं बाइबल में, और कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने अपने जीवन में भी दिखाया दिया कि वो खुद गॉड है।
मैं हमेशा कहता हूँ